तो बड़े कर्म करोगे, बड़ा दिल रखोगे, बड़ा विचार रखोगे, तब तो महान बनोगे, है ना। तो आइए आप भी बड़े विचार और बड़ी बुद्धि रखिए, तब आप लोग महान बनेंगे। हमारे तुम्हारे जीवन में ये भागवत कथा के माध्यम से समाज को सुधारा जाता है, घर को सुधारा जाता है, बेटी बहनों को सुधारा जाता है, बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। क्या शिक्षा दिया जाता है? आज्ञा पालन का। आजकल के तो बच्चे क्या बताएं, मोबाइल से फुर्सत नहीं है भैया। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, कोई मोबाइल में पढ़ पढ़ के कलेक्टर, तहसीलदार, इंजीनियर बन जाता है, तो उसी मोबाइल में गेम खेल कर करके आँख को खराब करे, कोई अंधा हो जाता है। मोबाइल वही तो वही है, लेकिन आदमी का कर्म अलग अलग है ना। तो बच्चों को क्या बनाना है? आप सभी माताओं को आज्ञाकारी बनाना है। एक बार में आपको बात मान जाएगा, है ना। तो बड़े होकर मानेगा जी, और जब बड़ा होगा तो थोड़ी मानेगा। बचपन से आदत डालिए, बचपन से बच्चों में संस्कार डालिए कि बेटा बेटी एक बार में बात को मानना है, दोबारा नहीं कहूंगा मैं। ऐसे संस्कार जिस दिन डाल लोगे उस दिन तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन जाएगा, भक्त प्रहलाद बन जाएगा, भक्त ध्रुव बन जाएगा। तुम्हारी बेटी का कभी 1 से 2 नहीं होगा। इस व्यासपीठ से मैं वचन देता हूँ आपको, जिस दिन एक बार में आपकी बेटी आपको कहना मन जाए और उसे कहो बेटी जैसा तुम्हारे पति कहे वैसा तुम कर देना, प्रश्न उत्तर मत करना। बस उस घर में क्यों झगड़ा होगा? किस बात के लिए झगड़ा होगा? कभी झगड़ा होगा ही नहीं, स्वर्ग रहेगा उस घर में। एक बार में बात मानना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा था, उसके पिताजी ने कहा बेटा यहीं खड़े रहना, मैं जब तक कहूं मत आना, मैं आ रहा हूं। छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा था बच्चा, है ना। उस झोपड़ी में आग लग गया। देखो पूरी झोपड़ी जल रही है, लड़के के सामने आग का चिंगारी गिर रहा है। सब लोग कह रहे हैं आज आज आज, लेकिन कोई लेने के लिए नहीं जा रहे उस बच्चे को, कोई लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। बच्चे ने क्या कहा जानते हैं? पिताजी ने कहा है यहीं खड़े रहना, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, पिताजी जब तक नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। देखो आग में बच्चे का कपड़ा जलने लगा, फिर भी बच्चा वहां से बेहोश होकर गिर गया, लेकिन उस घर से बच्चा नहीं निकला। ऐसे आज्ञाकारी, तभी तो उसका नाम आज संतों के इतिहास में लिखा है ना। ऐसा आज्ञाकारी हालात है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो आइए आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, सभी माता बहनें लोग आई हैं, तो हम भी धीरे धीरे इंतजार कर रहे हैं। जितने लोग आने वाले हैं आ जाए। फिर भगवान की भागवत कथा, भगवान कृष्ण की जन्म कथा जो हमारे तुम्हारे जीवन को पावन पवित्र करती है, सुनाएंगे। भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को लाने के लिए श्रद्धा और भक्ति चाहिए। एक राजा अमरीश थे, भागवत कथा में प्रवेश। एक राजा अमरीश थे जो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही नम्र होता है। हमारे पृथ्वी में पानी कितना ज्यादा है, 1/3 में धरती है तो 3/3 में पानी है। पानी कितना नरम है ना, बहुत नरम है पानी। पानी ही हमारा जीवन है ना। कहा जाता है जैसा पिए पानी वैसा बोले बानी, जैसा खाए अन्न और वैसा बने हमारा तुम्हारा मन। तो राजा अमरीश बहुत बड़े भक्त थे। एकादशी का दिन था, उपवास थे राजा अमरीश। उसी दिन दुर्वासा ऋषि के घर में चले गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा राजा अमरीश हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, स्नान करके आते हैं, भोजन प्रसाद तैयार रखना, है ना। लेकिन दुर्वासा जी लेट हो गए स्नान करते करते। तो पुजारी ने कहा, उनको पुरोहित ने कहा महाराज आपका जो है व्रत तो पूरा हो गया, उद्यापन हो गया, लेकिन भगवान का प्रसाद आपको खाना है। भगवान का प्रसाद खा लीजिए, चरणामृति पी लीजिए आप। तो राजा अमरीश ने कहा मैं मुख में पानी डालूंगा और वो दुर्वासा आ जाएगा। तो बोले नहीं नहीं आप भोजन थोड़ी कर रहे हो, भगवान के चरणामृत ले रहे हो, पी लीजिए। अब पुरोहित के कहने पर राजा अमरीश चरणामृत को पी लिया। दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा
हमें बिना प्रसाद दिए, हमें बिना भोजन कराए तुमने चरणामृत पी लिया, तुमने भोजन कर लिया, एक तरह का वो भी तो भोजन है। आपने हमारा अपमान किया, बोले आपको मैं श्राप दूंगा, है ना। और अपनी जटा से एक कृत्या को प्रकट किया, बोले जाओ अम्बरीश को इसी समय खत्म कर दो। अम्बरीश भगवान का भक्त था, भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया तो नारायण भगवान ने अपना चक्र भेज दिया, जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। तो चक्र जैसे ही आया, दुर्वासा ऋषि भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। अंतिम में नारद जी के कहने पर पुनः दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आया, तीनों लोग को घूम करके, है ना। और जैसे ही क्षमा मांगने वाला था तो राजा अम्बरीश ने कहा, नहीं प्रभु, मेरा भाग्य बहुत बड़ा है कि आप जैसे महान ऋषि मेरे घर में आए हैं, आप प्रणाम करके मुझे पाप का भागी मत बनाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उन्हें भोजन कराया। ऐसे महान ज्ञानी और दानी राजा अम्बरीश थे। तो हमें भी जीवन में उपवास रखते हैं तो भगवान की भक्ति को निष्ठा पूर्वक, धर्म पूर्वक रखना चाहिए। तो माता बहनें, आप लोग बहुत आज आई हैं, आपको देख करके आपकी ममता, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आज आप लोग यशोदा मैया हैं, आज के दिन आप देवकी मैया हैं। तो आइए, बहुत सुंदर माता जी के भजन है, सभी लोग ताली बजा करके माँ की महिमा का गुणगान करेंगे। आप ही लोगों में से कोई यशोदा है तो कोई कौशल्या है,